सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आज हम प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले पार्ट को पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा तो ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप गोदान का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में उसको जाके देखेंगे तो आपको इससे पहले का वीडियोस मिल जाएगा। इसमें क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि होरी जो है अपने जमींदार के पास वो जा रहा है। तो होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर उख के पौधों की लहलाती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेंगे। देसी गाय तो ना दूध दे है ना उनके बछवे ही किसी काम के हो गए। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चलेंगे। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। देखिए यहाँ गोबर होरी का बेटा है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह दिन शुभ आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी बाधा थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रताप करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते थे और समान भाव से चिलम पीने के लिए निमंत्रित भी करते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों के मिलते जुलते रहने से ही तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या है। यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतों भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेठी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी के 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहाँ बैठ जाएं। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने के लिए अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा को निभाते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वो भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर भी कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना। रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की और दूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता को तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होता। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या हाल है। सुना अब की मेले में नई गायें लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिया और 2 गायें लाया।
पहली वाली गाय सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रख कर कहा, दुधारू को मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपये देने पड़े। आंखें निकल गई, 30-30 रुपये तो दोनों कलोरों के दिए। इस पर ग्राहक रुपये का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा, बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पिट लूँगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गौसर के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। तो आज के इस दूसरे अध्याय को, दूसरे भाग को, दूसरे एपिसोड को हम यहीं पे विराम देते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।